हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज दर्पण से संबंधित एक न्यू सवाल लेकर आए हैं और एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई मुझे ज्ञात करना है। बहुत ही सुंदर सवाल है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावना है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको जबरदस्त और शानदार तरीके से समझते हैं। तो सॉल्यूशन उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का हम एक चित्र बना लें जो अंदर से पॉलिश होगा और बाहर क्या होगा, परावर्तन की घटना होगी। ये दर्पण का ध्रुव P होगा और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है जिसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। h का मान है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, यहाँ पर O रख लीजिए। तो u का मान दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया रखा है, क्योंकि सवाल में 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु और 10 सेंटीमीटर आपकी दूरी पर एक वस्तु रखी है। वक्रता त्रिज्या दे रखा है। जब प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा और टकराने के बाद मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगा। अतः दिया है आगे वक्रता त्रिज्या कितना है, r बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर है तो हम एक संबंध जानते हैं, बराबर होता है r/2। तो यहाँ से स्मॉल अगर f निकालें तो 30/2 होगा कितना, 15 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकस दूरी कितना निकल कर आएगी, 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में मान इसका ऋणात्मक होता है। और आपकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। तो इस प्रकार हम चिन्हों के अनुसार मान रख देते हैं। दर्पण का सूत्र हम जानते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u होता है। तो 1/f फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 1/15 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा, प्रतिबिंब मुझे निकालना है v का मान, तो उसको छेड़खानी नहीं करना कुछ। 1/, और u का मान कितना है, दर्पण की बाईं ओर वस्तु ऋणात्मक होता है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार इसे हल करेंगे तो 1/15 बराबर 1/b प्लस माइनस 1/10 होगा। इसको पक्षांतर करेंगे 1/15 प्लस का 1/10 बराबर क्या होगा, 1/b। और जब इसका एलसीएम या आप तिरछा क्रॉस करके कर सकते हैं, कैंची गुणा, और या आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं। 10 1 जा 10 प्लस का 15 1 जा 15 अपॉन में 15 10 जा कितना होगा, 150/v हो जाएगा। 15 और 10 जुड़ के कितना होगा प्यारे बच्चों, 25 बाई कितना होगा, 150, 1/v होगा। 25 छक्का कितना होता है, 150। तो 1/6 इज इक्वल टू v होगा। और इस प्रकार 1 से 1 कैंसिल आउट, तो जो प्रतिबिंब आएगा वो दर्पण से क्या होगा, यानी दर्पण के ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और दर्पण की कहाँ होगा, आपके पीछे होगा। तो इस प्रकार से यानी वस्तु यहाँ है तो दर्पण के पीछे जाकर 6 सेंटीमीटर पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें निकालना है अभी h डैश, प्रतिबिंब की जो लंबाई निकालनी है, क्योंकि मुझे लंबाई भी ज्ञात करना है। तो h डैश अपान h बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन होता है। h डैश अपान h माइनस b अपान क्या होता है, u होता है। तो h डैश अपान h का मान दे रखा है, वस्तु की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर बराबर -b -6 हो जाएगा। और u का मान ऋणात्मक होता है, माइनस कितना है, 10 कितना है, 10 है। इस प्रकार माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। h डैश अपॉन h बराबर माइनस माइनस कट के कैंसिल आउट हो गया, 6/10, 5 2 जा 10 हो गया, 2 3 जा 6। तो इस प्रकार जो h डैश का मान आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो h जो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो h डैश 3 सेंटीमीटर होगा और प्रतिबिंब आपका बनेगा 6 सेंटीमीटर पर। जो भी न्यूमेरिकल लगवाए जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं और शानदार, आप सभी पढ़ते जाएं, सीखते जाएं और समझते जाएं। ऐसे ही आगे सारे वीडियो आपको आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।